बदलते हुए समय के साथ साथ जहां हर चीज में बदलाव आ रहा है, वहां खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए कैनिंग प्रोसेस भी काफी लोकप्रिय है। कैनिंग से आप किसी भी सीजन में अपना मनपसंद खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। कैनिंग प्रोसेस से आप किसी भी उत्पाद को सुरक्षित कर सकते हैं। मशरूम खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मशरूम एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, विटामिन डी, सेलेनियम और जिंक से भरपूर होता है, जिसके कारण मशरूम का इस्तेमाल कई दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है। रॉ मटेरियल। मशरूम प्रोसेसिंग के लिए आपको फ्रेश मशरूम्स, ब्राइन वाटर के साथ साथ पैकेजिंग मटेरियल जैसे कि कैन्स, कॉरुगेटेड बॉक्सेस, लेबल, स्ट्रैपिंग की जरूरत होगी। मशीन्स। मशरूम कैनिंग के लिए आपको ब्लांचिंग मशीन, ग्रेडिंग मशीन, एग्जॉस्टिंग मशीन, कैन सीमर, कैन स्टेरिलाइजेशन मशीन की आवश्यकता होगी। इक्विपमेंट्स। बात अगर इक्विपमेंट्स की करें तो आपको वॉशिंग टैंक्स, कूलिंग टैंक, कन्वेयर, ट्रेस, क्रेट, फिजिकल बैलेंस, स्पेशल पर्पस एलिवेटर्स और लैब इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। प्रोसेस। खेतों से मशरूम लाने के बाद सबसे पहले उनकी वॉशिंग की जाती है। इन मशरूम को स्टेनलेस स्टील टैंक्स में वॉश किया जाता है। वॉश के लिए पानी में PMS यानी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट केमिकल मिलाया जाता है। मशरूम पर लगे कंपोस्ट को धुलाई करके साफ किया जाता है और ये वॉशिंग 2 स्टेज में की जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि मशरूम के साथ कोई भी फॉरेन पार्टिकल प्रोसेसिंग में नहीं जाना चाहिए। वॉश के बाद कन्वेयर की मदद से मशरूम प्लांट के अंदर आती है, जहां इन्हें ब्लांचिंग प्रोसेस के लिए शिफ्ट किया जाता है। ब्लांचिंग का मतलब है मशरूम को गर्म करना। इसको उबलते हुए पानी में 8 से 10 मिनट के अंदर रखा जाता है, जिससे इसके टिश्यूज के अंदर जो प्रेजेंट एयर है वो बाहर निकल जाएगी और एंजाइम्स की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी और मशरूम की ग्रोथ भी रुक जाएगी। ब्लांचिंग के लिए पाइपलाइन से स्टीम आती है। ये स्टीम बॉयलर से पाइप के जरिए डबल जैकेटेड कैटल में आती है और पानी को गर्म करती है। अब इस गर्म पानी में मशरूम को 8 से 10 मिनट गर्म किया जाता है। फिर ब्लांचिंग के बाद मशरूम को कूलिंग सेक्शन में लाया जाता है, जहां स्टेनलेस स्टील टैंक्स में इन्हें ठंडा किया जाता है। ठंडा करना इसलिए जरूरी है ताकि मशरूम काला ना पड़े। फिर मशरूम की ग्रेडिंग की जाती है। अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग के बाद मशरूम की सॉर्टिंग होती है, यानी अगर कोई मशरूम खराब या टूटा हुआ है तो उसे अलग कर लिया जाता है। सॉर्टिंग के बाद फिलिंग सेक्शन में मशरूम की कैन्स में फिलिंग की जाती है और इनका वजन किया जाता है। वजन करने के बाद कैन या डिब्बों में ब्राइन वाटर डाला जाता है। ब्राइन पानी आमतौर पर सोडियम क्लोराइड का एक घोल है। इसका इस्तेमाल स्टील और कुछ अन्य धातुओं को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अगर कैन में 400 ग्राम मशरूम है तो उसमें 400 ग्राम ब्राइन वाटर ऐड किया जाता है। ब्राइन डालने के बाद कैन की एग्जॉस्टिंग की जाती है। एग्जॉस्टिंग का मतलब है कैन को 8 मिनट के लिए 85 डिग्री सेल्सियस स्टीम के थ्रू टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे कैन में डिसॉल्व्ड एयर रिमूव होती है और शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जिसके बाद सीमर मशीन से इन कैन्स की सीलिंग की जाती है। सीलिंग के बाद कैन्स को स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि अगर कैन्स के अंदर कोई बैक्टीरिया है तो वह खत्म हो जाए। स्टेरिलाइज करने के लिए स्टेरिलाइजर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में खास ख्याल ये रखा जाता है कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा ना हो। टेम्परेचर कम होगा तो स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। स्टेरिलाइज करने के बाद कैन्स को कूलिंग टैंक में डाल दिया जाता है। ठंडा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मशरूम में ब्राउनिंग ना हो। इसके बाद आप इन्हें कार्टन बॉक्स में पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। मैन पावर।
इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 5 स्किल्ड, 10 अनस्किल्ड वर्कर्स और लगभग 10 हेल्पर्स की जरूरत होगी। एरिया, इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 4,500 स्क्वायर फीट से 5,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें वॉशिंग रूम, मशीन और इक्विपमेंट्स रूम, कैन पैकेजिंग रूम इत्यादि आते हैं। इन्वेस्टमेंट, आपकी मशीन्स की कॉस्ट आपके प्लांट की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। माइक्रो लेवल पे सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ आप इस बिजनेस को 20 से 25 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। वही लार्ज स्केल पर फुली ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ आप इस बिजनेस को 75 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो एक 850 ग्राम के मशरूम कैन को आप मार्केट में लगभग 120 रुपए से 150 रुपए में सेल कर सकते हैं। ये प्राइस आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर डिपेंड करता है और इस अकॉर्डिंग आप पर कैन में 8 से लेकर 12% तक का मार्जिन अर्न कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझौले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नति योजना PMFME प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वह उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराएं। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO, SHG, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।